नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के 5 साल के सफर का। सियासी संकट के वक्त सचिन पायलट को हटाने के बाद इन्हें जिम्मा दिया गया था। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। कांग्रेस का मानना है कि सरकार से हम बेशक चले गए, लेकिन एक मजबूत विपक्ष डोटासरा के नेतृत्व में मिला और क्लीन स्वीप जो बीजेपी पार्लियामेंट इलेक्शन में कर रही थी उसको हमने ब्रेक किया है और हमारे सांसद जिताने में हम सफल रहे हैं। चले खैर ये सफ़र क्या रहा, कैसी चुनौतियां रही, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं, भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हैं और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल, आपके पास मैं आना चाहूँगा। देखिए, 5 साल का सफ़र कम सफ़र नहीं होता और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भाजपा और कांग्रेस, इनका अपना एक वजूद है, बड़ा कद है, इसके प्रदेश अध्यक्ष का अपना एक कद है। तो ये 5 साल का जो सफ़र रहा डोटासरा का, उन्होंने इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार पे निशाना भी साधा। कैसा कह सकते हैं इस सफ़र को? देखिए, पीसीसी चीफ के तौर पर जब शुरुआत हुई थी तब अक्सर जो स्थितियां थी राजस्थान में कांग्रेस की, हालांकि सत्ता जरूर थी लेकिन एक सियासी संकट के समय कमान डोटासरा जी को सौंपी गई थी। उस समय संगठन को भी संभाला और स्थितियां जो थी सियासी पक्ष के अंदर, सत्ता के पक्ष के अंदर, वो भी एक तरह से संभालने की कोशिश डोटासरा जी ने वहाँ पर की थी। लेकिन उसके बाद में जब संगठन आगे बढ़ता है, विधानसभा चुनाव तक एक एनालिसिस किया जाए, संगठन को खड़ा किया जाना, जिस तरह से खड़ा होना चाहिए था मजबूती से, वो नहीं कर पाए। लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर पिछले चुनाव की तुलना में एक एनालिसिस हो कि सत्ता के बाद में जब दोबारा चुनाव होते हैं और जो विपक्ष की भूमिका में, क्योंकि राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आ रही है, तो उस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि एक मजबूत विपक्ष कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला। 71 सीटें कांग्रेस की तरफ वहाँ पर गई, तो वो एक मजबूत विपक्ष कहा जा सकता था। हालांकि सफलता तब होती जब कांग्रेस रिपीट होकर आती, लेकिन उसके बाद में लोकसभा चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव में एक परफॉर्मेंस बेहतर नजर आई। लोकसभा चुनाव के अंदर डोटासरा जी का गमछा भी घूमा और गमछे को घुमाते हुए जनता का जो अट्रैक्शन था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर खींचने की कोशिश रही और अपनी ओर भी उन्होंने काफ़ी कुछ हद तक खींचने का काम भी वहाँ पर किया। विधानसभा चुनाव में एक चीज़ और रही, विधानसभा चुनाव के अंदर डोटासरा जी खुद चुनाव लड़ रहे थे। वो एक भंवर जाल में फंसे हुए थे, तो खुद की लड़ाई को जीतना और उसके बाद में कांग्रेस की लड़ाई को जीतना, वो दोहरी जिम्मेदारी कहना कि डोटासरा जी के कंधों पर थी। वो अपनी लड़ाई को ज़्यादा तवज्जो दे गए, कांग्रेस की लड़ाई के अंदर ज़्यादा भूमिका अदा नहीं कर पाए, तो वहाँ पर कांग्रेस कुछ पिछड़ती हुई नजर आई। लेकिन लोकसभा चुनाव में उस परफॉर्मेंस को बेहतर किया और 11 सीटें कांग्रेस और जो गठबंधन था उसको दिलाते हुए एक परफॉर्मेंस दिखाई कि हाँ, कांग्रेस मजबूती से यहाँ पर डटी हुई है। लेकिन अब अगर देखा जाए, विधानसभा चुनाव से पहले परफॉर्मेंस करने की शुरुआत थी, संगठन खड़ा नहीं हो पाया था, लेकिन अब कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए मजबूती से, या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की बात की जाए, सदन में मुद्दों को उठाने की बात की जाए, या अब संगठन के लिहाज से आगे मजबूती से चलने की बात यहाँ पर की जाए, डोटासरा जी ने काफ़ी अनुभव दिखाते हुए कार्यकर्ताओं को साथ भी लिया है। एक मंच पर, एक जाजम पर तमाम जो धुरी होती हैं, क्योंकि अक्सर सभी दलों के अंदर देखा जाता है कि कोई अलग अलग गुटबाजी होती है, अलग अलग धड़ेबाजी भी होती है, तो कांग्रेस में कुछ इस तरह की स्थितियां जो है उनको एक जाजम पर कैसे लाया जा सके, उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको तवज्जो कैसे दी जाए, ये कोशिश यहाँ पर की है। और अब जैसे डोटासरा जी ने कहा भी है कि आगे की लड़ाई सरकार के खिलाफ है, तो वो केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन किस तरह से होगा, हमने देखा भी है कि लगातार सम्मेलन यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो ये भूमिका अब डोटासरा जी यहाँ पर कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि डोटासरा जी का कार्यकाल फेलियर तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा क्रेडिट देने वाला भी नहीं है। ये लगता है 60-40 का रेशियो है। सफलता कुछ हद तक कांग्रेस को डोटासरा जी के कमान में जरूर मिली है। जी चलिए गर्ग साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा। डोटासरा ने बड़े ताल ठोक के कहा है कि हम सड़क से सदन तक केंद्र और राज्य सरकार दोनों की विफलताओं को हम बताएंगे और जनता के साथ में क्या हो रहा है वो भी जनता के बीच में हमने पूरी तरह से टीमें तैयार कर ली हैं। ब्लॉक से लेकर के प्रदेश स्तर तक हम सरकार को चैन से नहीं रहने देंगे। देखिए योगेंद्र जी, आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने क्या बोला था कि डोटासरा जी एक्सीडेंटल अध्यक्ष हैं। किस परिस्थिति में डोटासरा जी को अध्यक्ष बनाया गया था? जब इनकी सरकार डामाडोल थी, जब बाड़ेबंदी में और 5 स्टार होटलों में थे, तब खुद अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये बोलना, उनका स्टेटमेंट कि भाई ये तो एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष है,
तो आप कैसे कह सकते हो कि 5 साल का कार्यकाल इनका बहुत अच्छा रहा? जिस व्यक्ति ने अपने कार्यकाल के अंदर अपने परिवार वालों को आरपीएससी में सिलेक्शन करना, जिसने नाथी के बाड़ा, आपने शब्द सुना ही होगा, गमछा हिला के पूरे राजस्थान में और बाहर भी गए और उसका नतीजा क्या रहा? शून्य। दिल्ली में भी गए थे, गमछा हिलाया था ना, कुछ नहीं मिला। हरियाणा में गए थे ना, वहां पे भी गमछा हिलाया था, कुछ नहीं मिला। फिर यहाँ पे राजस्थान में उपचुनाव हुए थे ना, गमछा हिलाया था, क्या मिलाता था? लोकसभा में हुआ, निश्चित बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी समझ का फर्क है कि वो 543 में से 99 आए या 100 में से 99, क्योंकि आप तो आनंद ले रहे हो कि हमारे को 100 में से 99 आए। अरे भाई 543 में से आए आप, तो मतलब 543 में 99 आने के बाद में मजे आ रहे कि सब 99% आ गए हमारे, तो वो स्थिति है इन लोगों की। तो इन्होंने 5 साल के अंदर कुछ भी, मतलब अगर दिखता ना, अगर ये जनता के बीच में गए हो, ये इन्होंने आंदोलन किए हो, तो जनता के बीच में जाते, जनता आशीर्वाद देती। उपचुनाव हुए हैं, 7 में से 5 सीटें आए, एक चीज मैं जानना, इसके बाद में आपके सरपंच, एक चीज जानना चाहूंगा। आपने कहा कि आरपीएससी के अंदर परिवार के लोगों का सिलेक्शन हो गया, आप करप्शन की बात भी कहेंगे, लेकिन अब तो 1.5 साल से आपकी सरकार है, किसी नतीजे में नहीं पहुंची। क्यों नतीजे में तो बहुत कुछ पहुंचे हम, क्या बात कर रहे हो? हमने नतीजे में देख लीजिए, 200 से ज्यादा लोगों को जेल के अंदर डाल रखा है। डोटासरा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल साहब, हाँ, इंक्वायरी चल रही है, ईडी भी चल रही है, सीबीआई भी चल रही है, पूरी इंक्वायरियां चल रही है, ऐसा नहीं है। सब हर चीज पे पता लग रहा है कि कौन आदमी है। इनके मंत्री जेल में है ही ना, करप्शन में इनके मंत्री जेल में ही है। तो इन्होंने 5 साल के अंदर यही काम किया, केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। लेकिन 1.5 साल में हमने राजस्थान के अंदर सुशासन दिया है, महिलाओं के अत्याचार कम हुए। हमने वादा किया था नौकरी देने का, वादा कर रहे हैं ना। आप बता दीजिए, इन्होंने 5 साल में 2 लाख से ज्यादा की नियुक्तियां दे दी। तो हम तो अब तक 67,000 से ज्यादा की नियुक्ति दे दी रहे, 1,88,000 के लगभग की तो आने वाले 6 महीने के अंदर और नियुक्तियां हो जाएगी। यानी कि इन्होंने 5 साल का जो टारगेट है, हमने तो 1.5 साल 2 साल में टारगेट पूरा अचीव कर लिया। हमने कहा था 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, हमने तो उसके उज्ज्वला योजना के अंदर हमने तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत जितने भी लोग हैं उनको सबको शामिल कर लिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको हमने बढ़ा दी, किसान सम्मान निधि है, ईआरसीपी का तो 5 साल तक लटकाए भटकाए रखा साहब। कई बार हमारे गजेंद्र सिंह जी जो जल शक्ति मंत्री थे, उन्होंने मीटिंगें बुलाने की कोशिश की, लेकिन इनके मुख्यमंत्री जी आने की कोशिश नहीं करते थे। अपन तो बात प्रदेश अध्यक्ष की कर रहे हैं। हाँ, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं यही कह रहा हूं कि सरकार में क्या दखल होता है? एक प्रदेश अध्यक्ष जो एक्सीडेंटल कहलाया गया है, जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी के शब्दों से कि भाई ये एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष है, किस परिस्थितियों में बनाया, तो आप देख लीजिए इनका 5 साल का कार्यकाल क्या रहा। ये है, मैं खुद बता रहा हूं ना कि साहब नाथी का बाड़ा, गमछा हिलाना, उसका रिजल्ट क्या आया। सड़कों पे हो तो बता दीजिए, कोई भी एक डंडा पड़ा हो या कोई बार पीट हुई हो तो बता दीजिए कि भाई हाँ इन्होंने ये कोई इनका वो उपलब्धि। तो आप आंदोलन उसको मानते हैं कि नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जनता के बीच में आप जाओ ना, लेकिन हम कह रहे हैं ना, हम जनता के बीच में गए, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, विधानसभा में हम जीत के आए। चलिए राजपाल जी, सुना आपने कौन से हाथ पैर तुड़वाए आपने जनता के लिए, जिससे माना जाए कि चलिए आपने को आंदोलन किया है? देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी वो कहे, भारतीय जनता पार्टी का अपना कहना है। भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पे तो पूरा देश और पूरी दुनिया और पूरा राजस्थान भरोसा भी नहीं करता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान लंबी चौड़ी गारंटियां दी थी, राजस्थान पूरा जानता है। जहां तक आज प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी की आप बात कर रहे हैं, स्वर्गीय मोहन सिंह जी और रूपा देवी जी के परिवार में 1 अक्टूबर 1964 को एक शिक्षक के परिवार में किसान का जन्म हुआ, गोविंद सिंह डोटासरा जी के नाम से। वो सीकर से लेकर के आज राजस्थान में पूरे दिल्ली के अंदर चर्चित चेहरा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 5 साल अपना उन्होंने आज अपना सफल कार्यकाल पूरा किया है। पूरे राजस्थान की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, तमाम मित्रों की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को उनके रहने से और अधिक ऊंचाइयां मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं जिन्होंने टीकाराम जूली जी के साथ लेकर के केंद्र की सरकार से की नीतियों के खिलाफ और राजस्थान सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेरने का काम किया। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चिरपरिचित अंदाज के अंदर अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग उनके साथ भी करने का प्रयास किया। उन्होंने डट का मुकाबला किया और एक अच्छे मजों से वो विधानसभा में जीत के आए और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में घुट्टे टिकवाने का काम लगातार कर रहे हैं। वो संगठन के अध्यक्ष के रूप में भी बेहतर काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े नेता अपने आप को कहलाते हैं, उनकी पार्टी सबसे बड़ी अपने आप को दुनिया की कहलाती है। प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा सपना था और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा सपना था कि अब की बार 400 पार। 400 पार का नारा राजस्थान में अगर किसी ने तोड़ा है, हिंदुस्तान में अगर किसी ने तोड़ा है, तो राहुल गांधी के उस बब्बर शेर गोविंद सिंह डोटासरा ने तोड़ा है। जब 25 की 25 सीटें पार हो रहे थे, 2 बार से लगातार पार हो रहे थे, 11 सीटें कांग्रेस पार्टी के झोले में डाल करके नरेंद्र मोदी जी का सपना तोड़ने का काम किया, वो है गोविंद सिंह डोटासरा जी। और गोविंद सिंह डोटासरा जी के तमाम बब्बर शेर, तमाम 400 ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम 2200 मंडल अध्यक्ष,
तमाम 52,000 बूथ जो अध्यक्ष है उनकी तमाम कारकर्नियां सारे के सारे जिलाध्यक्ष मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सड़क से सदन तक घेरने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में और टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में हमेशा तैयार खड़े हैं। राजकुमार जी, ऐसा कोई निर्देश है पार्टी की ओर से कि आने वाले दिनों में हम जनता की इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किए हैं और अब जनता के बीच जा रहे हैं और सरकार को घेरेंगे, जवाब देना पड़ेगा सरकार को, ऐसा कोई प्लान बनाया है कांग्रेस ने? कांग्रेस पार्टी तो राजस्थान के हित में जब से हम सत्ता में थे तब सत्ता में रहकर राजस्थान की सेवा करते थे, इनकी तरह बजरी का चूरमा नहीं खाया करते थे। तब हम सत्ता से बाहर हुए, राजस्थान की जनता ने हमको जब विपक्ष का मैंडेट दिया तो हमने तय किया कि हम राजस्थान की सेवा उसी तरीके से करते रहेंगे। आज चाहे नौजवानों का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो। योगेंद्र जी, जयपुर की सड़कें देख रहे हैं आप, आज का अखबार आया है मेट्रो स्टेशन के आसपास बड़े गहरे खड्डे लगातार आप देख रहे हैं। तो चाहे बरसात से जितने भी लोग परेशान हो रहे उस वाला मामला हो, और चाहे बजरी माफिया हो, चाहे पेपर लीक वाला मामला हो, तमाम मुद्दों को लेकर के, महंगाई को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के घुटने सदन से लेकर सड़क तक लगातार टिकवाने का काम करेंगे। और गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में आने वाला प्रत्येक चुनाव भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। इस बात का कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं नेताओं को भरोसा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब ने भी गोविंद सिंह डोटासरा जी की पीठ थमाई है, और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया जी, प्रियंका जी और रंधावा साहब और राजस्थान के तमाम बड़े छोटे नेता मंडल तमाम नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ गोविंद सिंह डोटासरा जी का जो समन्वय है वो शानदार समन्वय, एक कप्तान के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में वो सब साथियों को साथ लेकर चलते, उसका परिणाम है कि हमारा एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल और हमारी यूथ कांग्रेस तमाम इकाई हमारे अध्यक्ष है, और हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय में भी हमारा कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है। और अगर यूनिवर्सिटी के चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर इस बार एबीवीपी को हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता, एनएसयूआई का कार्यकर्ता हरा करके अपना कांग्रेस पार्टी का परचम फहराएगा। इस बात का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में भरोसा है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अगर योगेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं घबरा रही है तो वह खड़गे साहब से, राहुल गांधी से घबरा रही है, और राजस्थान में भजनलाल जी और इनकी सरकार कहीं घबरा रही है तो टीकाराम जूली जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी घबरा रही है। इन दोनों की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी को संविधान बचाओ रैलियों के माध्यम से जो आशीर्वाद हमको मिल रहा है, योगेंद्र जी संविधान बचाओ रैली राजस्थान के हर जिले में हो रही है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही है, आशीर्वाद वहां जनता बढ़ करके और इस पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। आशीर्वाद मिला, ये बताओ ना। एक ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा वो बता दीजिए, क्योंकि अक्सर बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस एक उदाहरण दे दे कि सरकार के खिलाफ एक भी बात उठाई हो, एक आंदोलन किया हो। ये जनता ने आपको आशीर्वाद दे दिया हो, आशीर्वाद का तो भी टाइम 28 में आएगा। नहीं, अभी उपचुनाव योगेंद्र जी 1.5 साल हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, 18-19 साल हुए राजस्थान में अपना काम करते हुए। हमने शुरू में इनको मौका दिया कि राजस्थान में काम करें, लेकिन आप लगातार दे रहे हैं। चाहे महंगाई की बात हो, हमारे बजट की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था ठप की बात हो, चाहे शिक्षा, चिकित्सा और तमाम जो मामले हैं उनको लेकर कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में समय समय पर आंदोलन करता रहता है। और संविधान बचाओ जो रैलियां पूरे राजस्थान हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही है वो भी इसी बात को लेकर के हो रही है। और अभी तो गोविंद सिंह डोटासरा जी का अभी तो 3.5 साल का कार्यकाल हो रहा है इस विधानसभा का, इस सरकार का जो सत्र भी 3.5 साल का बचा है। गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हम चने चिपकाने का काम करेंगे। ये गोविंद सिंह डोटासरा वही है जो हमारा उदयपुर का जो संकल्प शिविर था वो सफल हुआ, वो भारत जोड़ो यात्रा जो पूरे हिंदुस्तान में सफल हुई, राजस्थान में भी सफल हुई गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व। वो विद्यानगर का स्टेडियम, विद्यानगर में गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली हुई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के खिलाफ, तो जयपुर के अंदर पांव रखने की कार्यकर्ताओं के लिए जगह नहीं थी। तो ये तमाम जो मैं आपको उपलब्धियां बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा कार्यकर्ता के रूप में तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को लेकर, महिला पुरुष नौजवान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के घुटने टिकवाने का काम लगातार सड़क से सदन तक करते हैं। और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जितने भी नेता है वो गोविंद सिंह डोटासरा जी की लगातार फीट इसलिए थपथपा कि राजस्थान का मॉडल पूरे देश में लागू होने वाला है, क्योंकि 10.5 लाख से ज्यादा पदाधिकारी बना चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं, वो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के लाडले राज्यसभा के सांसद और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपनी 4-5 महीने से कार्यकारिणी नहीं बना पाए, और उनकी तो समझने के साथ चल भी नहीं है, उनको तो बीजेपी की सीट में बैठाया जाता है। और आरपीएस मामले में जब अभी आरएस का पेपर मामला आया था, उन्होंने कहा था कि अमर जवान जैसी पवित्र स्थान पर जाकर उनको राजस्थान के नौजवानों को भरोसा दिया था कि मैं आपके पेपर कैंसिल कराऊंगा, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं मानी और उनकी ना कार्यकारिणी बन रही है, क्योंकि कार्यकारिणी में इनके नेताओं के आपस में सिर्फ फुटबॉल चल रही है। वसुंधरा जी को राजी करे, अरुण चतुर्वेदी
मायावती को राजित करे, सतीश पूनिया का क्या करे और राठौड़ साहब का क्या करे? तो भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, कांग्रेस पार्टी का घर संभला है। गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में, टीकाराम जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के का काम करेगी। पानी पी लो थोड़ी देर। गर्ग साहब आपने सुना, आपका ईंट से ईंट बजाएगी कांग्रेस, उसकी रूपरेखा बन चुकी है। आप करें कि एक उदाहरण दें, ये कह रहे हैं कि कहां से शुरू हुआ, बहुत सारे उदाहरण। मैं यही कह रहा हूं कि मैंने शुरुआत में बोला कि मनका साहब कोई लाठी खाई हो या कोई आंदोलन किया हो तो एक उदाहरण दे दो। उदाहरण नहीं देना, वो एमएलए बैठ रहे, एक कुर्सी पे बैठ रहा है और एक कुर्सी वाले के पांव छू रहा है। जो अरे एक कुर्सी पे बैठ रहा है, कुर्सी वाले के पांव छू रहा है। अरे साहब हम तो ये पूछ राजस्थान को शर्मसार कर रहे हैं इनके विधायक, इनके मंत्री 5,000 का लिफाफा ले रहे, मिठाई का डब्बा ले रहे, बिल्कुल बिल्कुल खुद जांच कर रहे हैं। जवाब तो देने दीजिए। जवाब है ही नहीं इनके पास योगेंद्र जी। तो सही सुनिए, तो सही, वो पूरी तैयारी से आए हैं। तैयारी को अमित शाह जी आ रहे हैं इनके, सुनिए तो सही एक बार, उनकी तैयारियां कर रहे हैं, तो पूरे जयपुर को होर्डिंग पोस्टर लगा के गंदा करने का काम कर रहे हैं। तो अभी सुनिए तो सही, वो बोल रहे हैं, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे 17 तारीख को क्या कहते जाते हैं। अब लेकिन ये बोल आज तो रहे हैं डोटासरा जी के 5 साल पे अपन फोकस करते हैं। अब इनकी मोहब्बत की दुकान भारत जोड़ो यात्रा, अभी बांसवाड़ा में इनका कोई अधिवेशन वगैरह हुआ था तो वहाँ भारत मोहब्बत की दुकान इनकी शामिल हो गए थे, आपस में झगड़ रहे थे। दूसरा ये कह रहे हैं कि साहब हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, जब बजट पास हुआ था, बजट पास होने के बाद में उनको बोलने का अवसर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर उसमें अवरोध करते तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के अध्यक्ष ने उनको बोलने नहीं दिया सदन के अंदर। आप देखिए किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का इन्होंने किस तरह से अवहेलना की कि उनको बोलने नहीं दिया। ये कैसे कह रहे हो आप? हाँ, नहीं बोलने दिया, वो तो जग जाहिर है, वो तो सदन में दिया। फिर दूसरा, ये धरने पे बैठे, धरने के बाद में नेता प्रतिपक्ष ने सदन में आके माफी मांगी कि साहब मैं प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो भी किए उसके मैं माफी मांगता हूं। उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा जी ने सदन में आना ही छोड़ दिया। ये है इनकी मोहब्बत की दुकान, ये है भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो पूरे हिंदुस्तान में। वही तो विधानसभा अध्यक्ष जो सब दल के होते हैं, भारतीय होते हैं, वो किसी दल के हो गए वहां पर। शर्मसार तो राहुल गांधी करी, वो किसी दल के हो गए। शर्मसार तो लोग शर्मसार हुई है पूरी राजस्थान की विधानसभा, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मनमोहन कि हमारे विधानसभा में हमारे कार्यक्रम आपके जो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, एक गलती हो गई, अध्यादेश को फाड़ा है ना, एक गलती हो गई। अरे एक गलती, ये तो बहुत बड़ी गलती है कि आप अध्यादेश को एक राहुल गांधी के साथ बड़ा है, पता नहीं कौन सा नेता मान रहे हो। तो डोटासरा पे फोकस करेंगे, कितना समय तो डोटासरा जी का तो ये देखिए, हाँ डोटासरा जी का तो ये है कि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट है, आपका भी तो स्टेटमेंट जारी करो। एक्सीडेंटल अध्यक्ष है डोटासरा जी के लिए, उन्होंने बोला एक्सीडेंटल अध्यक्ष है, इसका मतलब 5 साल का जीरो कर दिया। दूसरा, अब मुझे बता दीजिए कि जब ये शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री से क्यों हटाया? आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि शिक्षा मंत्री से इनको हटाया गया। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद में शिक्षा मंत्री से हटाया गया। शिक्षा मंत्री से नहीं हटाया गया, आपका ध्यान हटाया है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी पता है ना, बोल के ये तो बताओ कि बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षकों का अधिवेशन गोविंद सिंह डोटासरा जी को मुख्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री ने हटाया गया। अरे भाई मुख्यमंत्री ने हटाया भाई, उनको मंत्री रहते हुए प्रदेश कांग्रेस। सुनो तो सही, आप सुन ही नहीं रहे तो क्या करे। तो मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री देखिए हटाया तो इस कारण से गया था, एक व्यक्ति एक पद के कारण, और ये तो साहब एक व्यक्ति पर आरोप तो लगाया था ना मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था ना कि शिक्षकों के तबादले बिना पैसे के रिश्वत के नहीं हो सकते, और वहां पे 2 बार शिक्षकों ने बोला हाँ साहब बिना रिश्वत के हमारे ट्रांसफर नहीं होते। उस मिठाई के ज्यादा क्या हो सकती है? एक शिक्षा मंत्री की कितनी बड़ी तौहीन है, उस शिक्षा मंत्री क्या तौहीन है? लाने तो कुछ नहीं। कौन था वो लिफाफा लेके आया था? आपके नंबर बढ़ गए वहां पे, लेके आया था, कौन था? अरे पुलिस के हवाले आपके नंबर बढ़ गया ना, आपके इसमें तो 5,000 रुपये है। आपका प्रमोशन हो गया, प्रमोशन हो गया। में दिख नहीं रहा क्या आ रहा है, मिठाई का डब्बा नहीं आ रहा है, और बात कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा की। राजकुमार जी सुनिए, अब आप उनसे कुछ बोलने दीजिए, क्योंकि आज तो पूरा टाइम गर्ग साहब का भी, और मुझे हैरत की बात है कि गर्ग साहब इतने खामोश हैं और बड़े स्माइल के साथ में आपके 5 साल को ये भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप तो थोड़ा सा आप इनकी बात तो सुनने दीजिए। आपने सवाल खड़े किए तो इसलिए नहीं बोल पा रहे कि वो बब्बर शेर के सामने बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, तो जवाब तो सुनिए सर। बब्बर शेर उनको डर लगता है, शेर से वैसे ही बहुत मुश्किल से वो है जो पता नहीं चलता कि कब देश से बाहर चला जाता, पता ही नहीं चलता।
चलिए, बता के नहीं चलता, अब वो आगे बब्बर दे रहे। डोटासरा जी पे अपन 5 साल पे फोकस करें तो तो मैं ज्यादा ये ठीक कह है। रहा हूं कि इन्होंने 5 साल के अंदर देखिए न तो इनका संगठन मजबूत हुआ है, ये बार बार हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि 4 महीने, हमारे अध्यक्ष जी को बने हुए 4 महीने हो गए, लेकिन इनसे पूछिए कि डोटासरा जी के अध्यक्ष बनने के बाद कितने महीनों बाद, महीने के साल बाद में इन्होंने कार्यकारिणी बनाई है। इनका तो पता नहीं है, हमारे कह रहे हैं कि सब 4 महीने हो गए आपने कार्यकारिणी। अरे भाई तुम डोटासरा जी जो अध्यक्ष बने हैं उसके कितने महीने कितने साल बाद में कार्यकारिणी बना रहे हो? आप अब तक कार्यकारिणी बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? 5 साल पूरे हो रहे हैं आपके, तब कार्यकारिणी बना रहे हो आप लोग। ये है क्या आपकी उपलब्धि? गमछा हिलाना उपलब्धि है कि पूरे हिंदुस्तान में गमछा हिला के 0 पे आ जाते हो? दिल्ली के अंदर 0 पे आ जाते हो, हरियाणा के अंदर आ जाते हो, महाराष्ट्र में आ जाते हो गमछा हिला के। अरे जनता सब समझती है, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त लोग आप लोग। एक कमेंट और चाहूंगा मैं आपका। एक अभी आप भी देख रहे होंगे जन टीवी पर सामने 2 चीजें बोली इन्होंने कि एक तो सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था और अब ये लोग वाहवाही कर रहे हैं, एक बात। दूसरी कि सरकार को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, सरकार नहीं है, सर्कस है। अक्सर गोविंद सिंह डोटासरा बोलते हैं, मैं इस पे भी आपका चाहूंगा। देखिए सर्कस तो 5 साल इनकी रही है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं ये हैं उनके अंदर क्या स्थिति थी। इन्होंने चिरंजीवी योजना थी, उसके अंदर क्या था? 25 लाख रुपए का के लिए 1600 करोड़ रुपए का प्रीमियम दे दिया था। एक भी व्यक्ति को अगर लाभ हुआ तो बता दीजिए। फ्री मोबाइल महिलाओं को बांटने की बात की, उनके बेचारों के धन। अरे सर्कस की बात करो। हाँ तो वो सर्कस तो आपके यही था ना। एक कुर्सी में बैठ रहा है, कुर्सी वाले के पास पूरा है। अध्यक्ष का मतलब सर्कस ही तो होता है ना। कुर्सी वाले के पास पूरा है। एक्सीडेंटल अध्यक्ष का मतलब क्या होता है ये तो बता दो। कुर्सी वाले के पास पूरा है। मुझे बताओ, पूरी बात तो एक्सीडेंटल अध्यक्ष का मतलब ही सर्कस होता है। और फिर आप हमारे विधायक जी के लिए कह रहे हो तो उन्होंने कुर्सी साइड में लगा के, भैया कुर्सी का पावर नहीं होता, कहां पर बैठ आया हुआ है वो महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने साइड में कुर्सी लगा के चैनल के ऊपर। तो आप बोलते हो साहब, आपकी तो जिंदगी हो गई साहब। एक पांव छू रहे हैं। सालों से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नारा लगाते रहे हो ना आप लोग। आज से गरीबी हटाई का आपने? महंगाई कम, महंगाई का नारा लगाते रहते हो ना। 10% से ऊपर महंगाई रही ना, आगे ना 2.1% महंगाई। ये है हमारा शासन। जनता हमको आशीर्वाद देती ना इस वजह से। क्यों आपको जनता नकार देती है बार बार? इसीलिए तो नकार देती है ना, भ्रष्टाचार में लिप्त हो आप लोग। आपके नेता बोलते हैं 1 रुपया चल के। जब हमारे 44 लाख करोड़ रुपए जब जनधन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हुए ना, अगर यही आपके राजीव गांधी का जो स्टेटमेंट था, तो कांग्रेस होती ना 38 लाख करोड़ रुपए। किरोड़ी लाल जी हमारे वरिष्ठ मंत्री है, वरिष्ठ मंत्री है। उन्होंने सही बोला है, उन्होंने सही बोला है कि 5 साल तक बजट माफिया बने हुए थे। कर ली क्या? अरे तो वो यही तो लगाए थे, जांच हो गई क्या? हाँ जांच हो गई ना। वो अंदर में बैठे थे, अंदर कर रहे हैं भाई, के घर भी रहे थे, अंदर कर रहे हैं भाई दादा। समय मैं एक बार अनिल का रुख करना चाहूंगा। तो अनिल, 5 साल का जो कार्यकाल रहा गोविंद सिंह डोटासरा का, कई चुनौतियां रही उनके सामने, कई चीजों में उन्होंने उनकी अपनी एक उपलब्धि के रूप में भी वो कह सकते हैं कि लोकसभा में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही थी, लेकिन मैंने उसको ब्रेक किया। लेकिन ये एक बात है कि कार्यकारिणी नहीं बना पाए और जिस तरह से एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाना चाहिए था वो कर पाए। रही हैं उससे ज़्यादा चुनौती अब आएंगी। अभी तक विपक्ष की भूमिका में है। विपक्ष की भूमिका कुछ साल और मान लीजिए, 1 साल बाद में चुनावी मोड में विपक्ष जरूर शुरू हो जाएगा। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से भी चुनावी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन पहले जो चुनौतियां थी वो पायलट को हटाने के बाद में डोटासरा जी को दी गई, तो ये कार्यकर्ताओं का कॉम्बिनेशन कैसे बैठ पाता, ये कहीं ना कहीं पीसीसी के अंदर देखने की बड़ी महत्वपूर्ण जरूरत वहाँ पर थी। लेकिन अब जब विपक्ष में है तो सब जो चीज़ें हेमनमुटाव शायद कांग्रेस एक मंच पर दूर कर चुकी होगी। और आने वाले दिनों में फोकस ये होगा कि विधानसभा चुनाव जो है उसको एक मजबूती के साथ में कैसे लड़ा जाए। अब चाहे डोटासरा जी उस समय तक रहें या डोटासरा जी के साथ दूसरे को कमान यहाँ पर दी जाती है, तो वहाँ पर पार्टी आगे कैसे बढ़ सकती है। लेकिन ये जरूर है 5 साल तक जो काम किया है उसको और मजबूत कैसे किया जा सकता है, ये डोटासरा जी के लिए फिलहाल चुनौती है। एक मजबूत संगठन देकर जाएं, अच्छे कार्यकर्ता देके जाएं और कार्यकर्ताओं को एक मंत्र भी देके जाएं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस कैसे मजबूती से चुनाव लड़े और कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर कैसे रहे और घर घर से हर आवाज जो है वो कांग्रेस की कैसे गूंजे। ये के कहने के चैलेंज जो है वो डोटासरा जी के सामने है। बिल्कुल, देखिए चुनौती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दोनों ही पार्टियों के सामने एक बड़ी चैलेंज ये भी है कि डोटासरा उस समय तक रहेंगे नहीं रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष, मदन राठौड़ उस समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन प्रेसिडेंट पार्टी को तय करना होता है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। ये दोनों पार्टियों के सामने आज तक अभी चुनौती है कि 1993 में
जब भैरव सिंह जी की सरकार बनी थी 98 में वो चली गई, फिर लगातार यही सिलसिला चला आ रहा है कि रिपीट नहीं हो पाई। ये दोनों ही पार्टियों के सामने चुनौती हैं। अब डोटासरा उस रूट पे कितना लेकर के जाएंगे और उसका इम्पैक्ट 2028 में दिखाई देगा कि नहीं देगा, तभी कुछ कह पाएंगे कि हाँ उनका एक लंबा कार्यकाल रहा। 5 साल का कार्यकाल किसी पार्टी अध्यक्ष के लिए कम बात नहीं होती है, एक बड़ा अचीवमेंट उसे कहा जाना चाहिए पार्टी स्तर पे, संगठन के स्तर पे। लेकिन अब वो क्या कुछ कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। कुछ उपलब्धियां हैं तो कुछ के अंदर उनके लिए चुनौतियां भी रही हैं, जिसमें वो कहूँ कि सफल नहीं हो पाए, चाहे बाई इलेक्शन हो, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाएं, लेकिन वो तो बीजेपी भी लगाया करती थी जब कांग्रेस थी। कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के अभी आगे मुझे लगता है कि कांग्रेस भी अपना आत्ममंथन करेगी। सबसे ज़्यादा करने की आवश्यकता खुद गोविंद सिंह डोटासरा का है, क्योंकि अब एक मर्जे हुए पॉलिटिशियन की तरह हैं वो, और वो देखते भी होंगे कि आगे मुझे कुछ क्या करना है, जितने दिन तक ये अवसर उनके पास में कायम रहता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।